कबीर महाराज की, संत कबीर महाराज की। बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों महापुरुषों गुरुओं के चरणों को नमन करता हूँ। उसमें खासकर महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, नारायण गुरु, भारत रत्न डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी, DS फूलबाम सेल के संस्थापक, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय साहब श्री कांसी राम जी के चरणों को श्रद्धा सुमनांजलि अर्पित करता हूँ। और 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानता हूँ, क्योंकि इंट्रोडक्शन देना बहुत जरूरी है। सही तरीके से इंट्रोडक्शन नहीं की गई। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार भाटिया, जिला अध्यक्ष सोलन, बहुजन समाज पार्टी, लोकसभा इंचार्ज मुझे अभी लगाया गया है। तो आज मैं आपके समक्ष जो इकट्ठे हुए हैं परम संत जी अपने कबीर जी महाराज की जयंती के उपलक्ष्य पर, तो आप सभी को अलग अलग बधाई देता हूँ, क्योंकि इन महापुरुषों ने किसी समय में कोई योगदान समाज के लिए दिए होगा, तभी आज समाज विदेशों में इनकी जयंती मनाई जा रही है। क्योंकि हर कोई किसी की जयंती या पुण्यतिथि नहीं मनाते। अगर हम अपने पितरों का भी देखें, अपने दादा या परदादा तक याद रखते हो, उसके बाद जो पीढ़ियाँ रही उनको हमें पता नहीं होगा कि कौन कौन हमारे थे क्या। तो जो समाज के लिए जीता है, समाज के लिए कुछ करके जाता है, उसी को समाज याद रखता है। 15वीं शताब्दी में संत कबीर जी का जन्म उत्तराकाशी के अंदर हुआ था, जिस समय देश के अंदर व्यापक वृत्तियाँ थी, पाखंडवाद था, अंधविश्वास था, जिसके खिलाफ इन्होंने जन आंदोलन किया। इन्होंने संत नहीं कहूँगा, क्रांतिकारी कहूँगा, क्योंकि जो संत होते हैं उनकी वाणी कुछ और होती है। अगर इनके दोहे का अर्थ निकाला जाए तो उन दोहे के अंदर क्रांतिकारी थे, वो तर्कशील थे। उन तर्कशीलों से उन्होंने समाज की साथ लड़ाई लड़ी। संत कबीर जी हुए, कांसी राम जी हुए, सतगुरु रविदास जी हुए, उन्होंने इनको तर्कशील से मिलाया। उन परिस्थितियों में जब बहुत बुरा हाल था, आज आपके समक्ष बाबा साहब अम्बेडकर की दया से पढ़ लिख कर अच्छे कपड़े पहनने के लिए हो गए, जमीन जायदाद तो हो गई, नौकरियां हो गई, लेकिन हम लोगों को जो अधिकार बाबा साहब ने दिया उसका हम आज तक सही तरीके से उपयोग नहीं करते। सबसे बड़ा अधिकार दिया वोट का, जबकि वोट का अधिकार हमें नहीं। उस वोट से ताकत बाबा साहब ने कहा कि मेरे संविधान में आपके लिए वो व्यवस्था कर दी कि पहले राजा जो होता था रानी की पेट से जन्म लेता था। मैंने रानी की जो पेट का जो ऑपरेशन कर दिया है, अब जो राजा पैदा होगा मतदान पेटी से पैदा होगा। लेकिन हम कर क्या रहे हैं? बाबा साहब ने कहा जाओ अपनी दीवारों पे लिख दो कि तुम हुक्मरान बनने हो गए। लेकिन जब दीवारों पे हमने देखा वहाँ किसी कृष्ण का फोटो लगा है, शिव शंकर का फोटो लगा है, लेकिन ये चीजें हमें देखने को नहीं मिली। इसमें समाज की कमी नहीं है, इसमें कमी है तो जो जागरूक लोग हैं, जिनको बाबा साहब की हाइड्रोलॉजी के बारे में पता था, संत कबीर की हाइड्रोलॉजी के बारे में पता था, रविदास जी की हाइड्रोलॉजी के बारे में पता था, विचारों के बारे में पता था, साहू जी के बारे में पता था। अगर वो विचारधारा जन जन तक जाती तो आज मेरा समाज पुरान बन जाता है। तो मैं सभी से अपील करना चाहूँगा, क्योंकि मातृशक्ति जो आज पढ़ रही है, लिख रही है, बढ़िया HSIS कर रही है, तो बाबा साहब अम्बेडकर की दया से है। अगर बाबा साहब नहीं होते तो पहले महिलाओं को पैरों की जूती समझा जाता। बाबा साहब की देन है, आज कंधे से कंधे मिला के हमारी माताएं बहनें उसके साथ काम कर रही है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हम जो है कैडर कैंप भी लगाते हैं। अगर किसी ने नौजवान साथियों का इसमें बड़ा योगदान है, अगर व्यवस्था परिवर्तन करना है, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों को रोजगार मिले, कि आपका जो पैसा आता है अभी बताया गया अनुसूचित जाति सब डेवलपमेंट के तहत उस सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा आता है, वो पैसा कहाँ लगाया गया? अब तक 1 करोड़ रुपए की जो बिल्डिंग बिहार में बनी है उसका हमारे पास नहीं है। हमने RTI के तहत वो निकाला, शिमला से हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके की, चुनाव आयोग इनके अपने चेयरमैन आए थे SC/ST के सेंटर से, तो हमें भी इन्वाइट किया गया। तो हमने CM से पूछा, सुखू और अपने जयराम जी से कि पैसा कहाँ गया? जयराम जी को पहले पता ही नहीं। और जिनको आपने चुन कर भेजा, 17 विधायक आपके जाते हैं हिमाचल प्रदेश, एक आपका पार्लियामेंट्री में, लेकिन वो मुंह तक नहीं, उनको भी पता नहीं कि पैसा कहाँ गया। पंचायतों की तो बात हो गई। अगर आप जब तक अपने मुल्क के अधिकारों को भी जागरूक नहीं होंगे
तब तक आपके साथ न्याय अत्याचार होता रहेगा। क्योंकि जो राजा होता है ना, उनके साथ कभी अत्याचार नहीं होता, उनकी फैमिली के ऊपर कभी अत्याचार नहीं होते। तो हम चाहते हैं कि संत कबीर जी ने भी कहा था, समानता की बात कही, आपसी भाईचारे की बात की, उन्हें विभिन्न जातीय के लोगों को साथ लेने के लिए कहा। अगर हम संत कबीर को ही पकड़ के उनके ही विचारों को आगे बढ़ाएं तो हमारा जो समाज है बहुत आगे जा सकता है। तो मैं ज्यादा ना कहते हुए